16 दिसंबर 2024 सोमवार। आगमन का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ गणना अध्याय 24 पद संख्या 2 से 7 और 15 से 17। अपनी आंखें ऊपर उठाई और इजरायलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता। याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं, वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं। इजरायलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे। बिलआम ने फिर कहा, यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 23 से 27। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उसके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि यह सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ कुछ भला करने के लिए भी अनुमति और अधिकार चाहिए, लेकिन इसी दुनिया में किसी को गलत और अनैतिक करने के अधिकार और अनुमति के बारे में कोई नहीं पूछता है। यही कारण है कि कुछ भले लोगों की भलाई करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं कौन कहाँ सवाल उठाने लगे। यदि कहीं कोई घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है तो कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आएगा। सब पुलिस के लिए या अधिकार प्राप्त व्यक्ति का इंतजार करेंगे, फिर चाहे वह घायल व्यक्ति मदद मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाए। ऐसे लोग जो भलाई करने वालों से अधिकार का प्रमाण पत्र मांगते हैं, उनको प्रभु डांटते हैं। मंदिर ईश्वर का निवास स्थान था, लेकिन उन्होंने उसे व्यापार और धोखेबाजी का केंद्र बना दिया था। उन्होंने अपनी अंतरात्मा से नहीं पूछा कि ईश्वर के निवास स्थान के साथ ऐसा करने का उन्हें क्या अधिकार है। दरअसल मंदिर को पवित्र करने और वहां प्रवचन देने और चंगाई प्रदान करने के बारे में प्रभु यीशु से सवाल करने की कोई नैतिकता ही उनके पास नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि उन्हें खुद से ही सवाल करने और खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।